Good evening, guys. Good evening, sir. Right. Training, sir. Thank you. Thank you for the confirmation. Thank you for the response. So let us begin with our session where till now we have understood कि भाई पाइथन में है ना डेटा प्री प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स होते हैं उसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, कौन से लाइब्रेरीज यूज करना है। मेरा अजम्पशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाय आउट हो चुका है, बट एज एन अजम्पशन के बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि चलो हमने एटलीस्ट उसको ओवरव्यू किया है, कोड्स भी शेयर किया है, आपके पास में सब डिटेल्स दिए हैं, और कोई भी डेटा आता है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर जो भी एरर्स दिखेंगे, जो भी आपको पर्टिकुलर लगेगा कि ये जगह पे हमारे पास में जो डेटा उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है, वी विल अप्लाई दैट और आप उसे कर सकते हो। बट एनी हाउ बट एनी हाउ एक थोड़ा सा सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर हमें ना कभी ऐसे कोई एक वर्क दिया है कि कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रखा है तो कैसे अप्रोच करना है। तो उसके लिए हमने एक पुराना डेटा सेट लिया है। टाइटैनिक मूवी तो आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि क्या होता है कि हीरो हीरोइन जाते हैं शिप में घूमने जाते हैं, कहीं तो भी एक शिप टकराती है अंधेरे रात में। फिर बाद में वो क्या होता है कि उसमें पानी बनने लगता है और समवट अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, जो कि मूवीज के हिसाब से बताया है। और और डॉक्यूमेंट बेसिस में मानोगे तो यही चीजें भी डॉक्यूमेंटेड हुई है और उसका कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है लोगों के साथ में। तो वो कहता है कि 15 अप्रैल को 1912 ओके 1912 में 19th सेंचुरी 1912 में इशू हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे एक आरएमएस एक आरएमएस जहाज है ना, जिसका नाम रखा गया था टाइटैनिक, उसको भेजा गया था। बेसिकली आरएमएस क्या है? रॉयल मेल स्टीमर। ओके, मेल मतलब यहाँ पे लड़का नहीं, बट दिस इज, और ये आदमी नहीं, बट दिस इज फॉर मेलिंग, है ना, जो एक जगह से दूसरे कम्युनिकेशन डिटेल्स कार्गो शिप जैसे होते हैं वैसे उस टाइप के उसका मेल स्टीमर था, रॉयल मेल स्टीमर। तो जिसे कहा था कि अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता, बनाया इस तरह गया था, उसी हिसाब से बनाया गया था। बट समवट क्या हुआ, उसी दिन उसी टाइम पे उसी जगह पे और वही शिप के साथ में हादसा हुआ कि वो डूब गया, विच बिकेम सिंकेबल। तो हुआ क्या था कि इट गॉट कोलाइड विथ आइसबर्ग एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ ह्यूज disaster scenario where most of the people, which is said that 1502 people out of 224 passenger were died, and also crew, all those were died. While there were some elements of luck, we can say, तो इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद में भी कुछ लोग बचे हैं। है ना, होता है ना कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इतना इसको नेगेटिवली मत लीजिए, कि फॉर एग्जांपल पकड़ो कि एक अर्थक्वेक आए, और अर्थक्वेक में एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत बड़ा अगर रेक्टर्स मेल पे रेक्टर्स वर्ज के इसमें बहुत सारा उसका अगर रेंज आता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे डिजास्टर सीनारी होता है, फिर प्रॉब्लम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई कुछ लोग बच जाते हैं, बहुत लोग उसमें डेथ हो रही है, कुछ लोग बच जाते हैं, तो कैसे बचे, क्या था उसके पीछे, क्या रीजन ही क्या था, क्या ऐसा सिनेरियो था। तो अगर हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि अगर 1502 पीपल जो डेथ जिनको हुआ है, अगर यही चीज उनके साथ भी अगर होता तो शायद बचने के चांसेस हो सकते थे और बाकी लोग भी बच सकते थे। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है, फिर ऐसा हमने क्या सिनेरियो को एनालिसिस करके बताना है, हमने फाइंड आउट करके बताना है कि अगर ये सिनेरियो थोड़ा सा बाकी लोगों के साथ में भी होता, जो एक्सीडेंट के साथ में हुआ है, तो शायद वो भी बच सकते थे। तो ऐसा क्या फैक्टर था, लेट अस फाइंड इट आउट। तो ये जो डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ये ऐसा होता है कि आपका पर्टिकुलर एक ना छोटा सा इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जाता है कि क्या है डेटा, किस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूट है इसे। और जब हम बात करते हैं डेटा के अंदर के इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट मेटा डेटा, अब ये मेटा डेटा मतलब क्या है? डेटा के अंदर के जो इंफॉर्मेशन हमको जो शेयर करते हैं, फिर डेटा के अंदर में क्या क्या कॉलम है, उस कॉलम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उस कॉलम के अंदर में जो वैल्यूज है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसे बिलोंग करते हैं, उसे क्या अंडरस्टैंडिंग करना है हमें, ऑल दोस। तो एक वन शॉट में अगर मैं आपको डेटा का एक जस्ट प्रीव्यू दिखाऊं तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। देखा ना, अच्छा मैंने सब क्लियर किया है, लेट मी रन इट डाउन। आपको एक छोटा सा डिटेल्स दिखा देता हूं क्यों ये जरूरी है। लेट मी डन दिस वन एंड दिस इज हाउ इट लुक लाइक। ये देखो कुछ तरह से डेटा दिखेगा। इसको इस साइड लेता हूँ, इस साइड काम नहीं है जो पैटर्न है, ये साइड देखो।
क्या बोलता है डेटा आपका, देखो यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर है, पैसेंजर लोगों की आईडी है, ओके। सर्वाइव, इस कॉलम में बताया गया कि लोग सर्वाइव हुए कि नहीं, 0 1, 0 1 रिप्रेजेंटेशन है। अब पी क्लास में कहीं 3 है, कहीं 1 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है। इसका मीनिंग क्या है हमें नहीं पता। एट इनिशियल स्टेजेस में देखोगे, एट वन ग्लांस जब आप डेटा को देखते हो, बस आपके पास सिर्फ अगर डेटा दे दिया, तो अगर आपको कॉलम से ऐसे इंटरप्रिटेशन करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके ठीक है, नाम, सेक्स, एज, ये समझ में आ गया। ये क्या है भाई, एस आई पी एस पी, ये क्या होता है? क्या उन्होंने उस टाइम में एस आई पी किया था, उसका आउटपुट मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट? क्या फाइनेंशियल डिटेल्स है, या क्या है, क्या ये एस आई पी? वी कैन नॉट इंटरप्रेट। अब ये क्या है, पार्श, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। टिकट समझ में आ गया, चलो टिकट नंबर है, फेयर समझ सकते हैं, चलो क्या है ना, कितना अमाउंट का दिया। कैबिन भी ठीक है, होगा, कैबिन का नंबर होगा। ये एम्बार्क क्या है, मतलब एम्बार्क होता है, एस क्या है, सी क्या है, ये क्या है क्या? तो ये जो चीजें होती है कि एक कॉलम के अंदर में ऐसे कुछ आपने डिटेल्स प्रोवाइड कर रखे, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, इसे क्या हमें इंटरप्रिटेशन देना है, ये चीजों को हम क्या कहते हैं, इस चीज को ऐसे डेटा के अंदर में, हमारा तो डेटा है ना टाइटेनिक का, ये इस डेटा के अंदर का इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स हमें पता करना है या फिर डिटेल्स हमें शेयर करता है, उसे कहते हैं हम मेटा डेटा। डेटा के अंदर का डेटा या डेटा के अंदर का डिटेल्स जो प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं मेटा डेटा। ये है डेटा डिस्क्रिप्शन। This data description is nothing but metadata. Metadata. तो यहाँ पे बताया गया है वो। तो सर्वाइवल के नीचे क्या है, सर्वाइवल में बताया है कि अगर सर्वाइव किया है, ओके, तो उसे क्या कहेंगे हम, यस, तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्वाइव हुआ है क्या बंदा, 0 मतलब नहीं हुआ, तो 0 है तो नहीं हुआ, 1 है तो बच गया। पी क्लास क्या है, पैसेंजर क्लास। पी क्लास मतलब पैसेंजर क्लास, कि भाई वो फर्स्ट क्लास से बिलोंग करता था, सेकंड क्लास से या थर्ड क्लास से बिलोंग करता है। फर्स्ट क्लास मतलब सबसे बेस्ट क्लास, सेकंड क्लास मिडिल, थर्ड क्लास मतलब लोवेस्ट क्लास, है ना, इस तरह से। शॉर्ट में देख लोगे तो पकड़ लो कि ये हमारा जनरल डब्बा है, ये स्लीपर है, और ये एसी के डब्बे हैं, लाइक दैट। और उनके नाम क्या है, ये तो चलो समझ में आ गया, सेक्स, एज, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एस आई पी एस क्या है, सिब एस पी, ओके, ये भी हम बात करते हैं। एस आई बी एस पी का मीनिंग है नंबर ऑफ सिबलिंग्स, स्पाउसेस अबॉर्डेड। मतलब एक बंदे के साथ में उसके सिबलिंग्स कौन से कौन कौन है, और स्पाउस है ना, बीवी के साथ में बंदा या बंदे के साथ में बीवी, तो कौन है, कितने हैं, ये उसके नंबर्स है। पार्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन अबॉर्डेड। ओके, नंबर ऑफ पेरेंट चिल्ड्रन कितने हैं वो, और विदाउट पेरेंट चिल्ड्रन है तो वो ऐसे होंगे, सिंगल भी होंगे, कोई कोई होंगे जो फर्स्ट टाइम आए होंगे, जो आए होंगे हनीमून मनाने, बट एनी हाउ ऐसे विदाउट चिल्ड्रन भी आए होंगे, ऐसे कुछ तो डिफरेंशिएट करने के लिए। टिकट, टिकट नंबर के बारे में बताता है। फेयर, कितने पैसेंजर ने, मतलब कितना किसको टिकट है, जैसे फर्स्ट क्लास में होगा तो उसको कितना अमाउंट होगा, सेकंड क्लास में होगा तो कितना अमाउंट होगा, थर्ड क्लास में होगा तो उसका क्या अमाउंट होगा, तो ऐसे उन्होंने डिफाइन कर रखा है। उसमें उसमें भी होगा, खिड़की की तरफ बैठेगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, खिड़की से पीछे बैठेगा तो होगा, सो एनी हाउ कुछ होगा ऐसा। अगेन कैबिन, कौन सा कैबिन किसको अलॉट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब जो हमारा कंसर्न है ये एम्बार्क, ये जो है एम्बार्क में क्या कहता है कि, अब ये एम्बार्क मतलब है कि ऐसे शिप है, इसे पकड़ लो, इट्स नॉट द बेस्ट शिप जो मैंने ड्रॉ किया है, बट फिर भी इसे शिप कंसिडर कीजिए, ऐसे लाइक दिस वुड बी द शिप। शिप, शिप का बाथटब लग रहा है, बट ठीक है, शिप, ये उसका ऐसे कुछ शिप है। हाँ, इसमें क्या है, ऐसे सेक्शंस है, ये ऐसे सेक्शंस है, सेक्शंस। और सेक्शन को क्या किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक यहाँ और एक ऐसे, है ना। तो कह सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ पे सी, सी, क्यू और एस, ऐसे इस तरह से डिटेल्स बता रखे। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि सी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और एनीवे वाइस वर्सा, जो भी हो सकता है, क्योंकि मैं टेक्निकल में नहीं था तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग। अगेन क्यू में भी 1, सेकंड, थर्ड, देन एस में भी 1 2 3, ये क्लासेस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये कहाँ के, साउथर्न टर्म के, एस से जो रिप्रेजेंटेड है। साउथर्न टर्म में 3 क्लासेस है,
क्वींसटाउन में 3 है और चेबर्ग में है 3, ऐसे 3 का मतलब ऐसे हर एक पोर्शन का, एक बड़े शिप को 3 हिस्सों में डिवाइड करके उन्होंने हर एक पोर्शन के 3 क्लासों में डिवाइड किया इस तरह से। ओके चलो, अब जब हमें पता चल गया तो थोड़ा और करते हैं डिटेक्ट साथ में चेक करते हैं। सो लाइब्रेरीज कॉल आउट करना है, आपके डेटा को इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे कॉल आउट करके। अब उसके बाद में टाइटैनिक का जैसे आप उसका वेरिएबल कॉल करते हो तो आपको इनिशियल स्टेजेस के आपको आउटपुट मिलते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने 91 क्यों आ रहा है, इफ आई रीड दिस, मैंने कहीं तो भी कोड रन किया था जहाँ पे पूरा डिटेल्स, हाँ तो कुछ चेंजेस हुआ है शायद। ये टाइटैनिक मैंने रन किया और सिर्फ टाइटैनिक, अच्छा हेड, हाँ ठीक है ठीक है करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल का नाम कॉल किया। जैसे मैंने वेरिएबल मतलब ये जो है ना मेरा फाइल का नाम, ये फाइल का नाम, मैंने क्या किया उसे कॉल आउट किया। यहाँ से आ गया वो कॉल आउट करके यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कॉल आउट हुआ, क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट हेड या डॉट टेल है ना किसी भी तरह का फंक्शन यूज नहीं किया है। तो विदाउट यूजिंग दिस, अगर सिर्फ हेड करता तो स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स, टेल करता तो लास्ट के 5 रिकॉर्ड ऐसे आते। बट सिंस आई हैव कॉल्ड ओनली द वेरिएबल, तो प्रिंट आ रहा है। प्रिंट में क्या है हमारे पास में टोटल देखोगे तो इट्स अ ह्यूज डेटा, समवॉट 800 एंड समथिंग ऐसे कुछ तो भी उसका आई थिंक रिकॉर्ड है, रोज है। तो उसमें से क्या हुआ है कि लास्ट के 5 अभी देख लेते हैं, 800 300 समथिंग कितना है, 891 करेक्ट। तो हुआ क्या है, स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड और लास्ट के 5 रिकॉर्ड, ऐसे टोटल 10 रिकॉर्ड हमें दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग के, और फिर बीच में जो 3 डॉट है क्या बताते हैं, दिस 3 डॉट्स रिप्रेजेंट द एलिप्स, इसे कहते हैं एलिप्स। और ये रिप्रेजेंट करता है कि अरे आप 4 के नीचे देखोगे तो देयर आर सम हिडन डेटा इन बिटवीन 886 एंड 4, देयर आर सम हिडन डेटा व्हिच आर नॉट बीन एक्सप्लोर्ड। तो ये आपको बताता है कि स्टिल यू कैन एक्सप्लोर मोर डेटा, इस तरह से। तो आपके साइज है आपके डेटा का 891 इंटू 12 कॉलम्स, 891 रिकॉर्ड्स एंड 12 कॉलम्स। आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 कॉलम रिकॉर्ड देखने हैं, 2 रिकॉर्ड्स को देखने हैं, तो हेड 2 कर दीजिए। 8 को देखना है, 8 कर दीजिए। सो दिस वैल्यू कैन बी चेंज्ड। ओके, और उसमें भी जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि टाइटैनिक में से मैंने क्या किया है, टाइटैनिक में से सिर्फ और सिर्फ हेड है ना, हेड वो भी 2, मतलब टाइटैनिक का पूरा डेटा का मुझे 2 ही दिखाई है। और फिर मैंने उसके नीचे क्या किया, अगर मुझे पर्टिकुलरली एक कोई कॉलम से दिखना है, मुझे पूरे डेटा को नहीं दिखना, मुझे सिर्फ एक कॉलम को टारगेट करके करना है, तो वो भी कर सकता हूँ। टाइटैनिक, कॉलम का नाम और हेड के साथ में फंक्शन। तो डॉट यहाँ पे क्या करता है, एक आपके वेरिएबल के साथ में दूसरा जो है कॉलम, उसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टिवेट करता है, और फिर उसमें से आपको फंक्शन जो आपने ऐड किया है वो वर्कआउट करता है, लाइक दैट। वैसे अगर आपको टाइटैनिक का डेटा टाइप चेक करना है तो आप डी टाइप्स भी यूज कर सकते हो, इन्फो भी यूज कर सकते हो। ओके, बोथ ऑफ देम आर ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई जो चाहे वो कर सकते हो। आपको कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लिस्ट आउट चाहिए, कॉलम्स के पूरे नाम चाहिए, कॉलम्स यूज करो। उसके शेप के बारे में जानना है, जैसे साइज दिखाया था शेप के बारे में, तो शेप भी मिल जाएगा आपको। ओके, लाइक दैट यू विल हैव दिस आउटपुट्स। इसको रन करके दिखाता हूं मैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, इन्फो करके आ गया, डिटेल्स पूरा ये आ गया। अब इन्फो में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हो रहे हैं हमारे, 891 रिकॉर्ड्स है। अब किसी भी कॉलम को, फॉर एग्जांपल पैसेंजर आईडी कॉलम पकड़ लो, इस पैसेंजर आईडी कॉलम को आप देखोगे तो कितना है, 891 रिकॉर्ड है। सर्वाइवल में भी क्या है, 891 रिकॉर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, हर एक कॉलम में इतने रिकॉर्ड होने चाहिए, जो 891 रिकॉर्ड है सबके 891 ही होने चाहिए। मगर आप एज पे जब आते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 714 है। मतलब क्या है, 891 में से आप 714 माइनस करोगे तो जो भी एक्स वैल्यू आएगा आपको, जो भी सब्ट्रैक्शन में आंसर आएगा, ये वैल्यू क्या बताएगा कि भाई ये इतनी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। तो ऐसे सिर्फ एज में है क्या, अगेन वी कैन सी, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, यहाँ पे देखो कैबिन में एक है, और फिर बाद में यहाँ पे भी एम्बार्क में भी है। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास में, 3 कॉलम है
3 कॉलम में अलग अलग वैल्यूज के क्या है आपकी 8, यहाँ पे तो चलो 2 ही मिसिंग वैल्यू है, बट बाकियों में क्या है अलग अलग वैल्यूज है, जो कैबिन और एम्बार्क और एज, इन 3 जगह पे आपके मिसिंग वैल्यूज है। अच्छा, तो मिसिंग वैल्यू तो इंप्यूटेशन तो करना पड़ेगा। सो इंप्यूटेशन करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, एज फ्लोट है। ओके, फ्लोट है मतलब डेसिमल में, डेसिमल में होना नहीं चाहिए आई थिंक, बट ठीक है उसे हम करेंगे रिप्रेजेंट। और फिर क्या है, फेयर कैबिन, कैबिन ऑब्जेक्ट है, चलो ये तो ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, एम्बार्क भी टेक्स्ट है, तो यहाँ पे तो हम मोड करेंगे, चलो यहाँ पे हम मोड कर लेंगे। बचा एज, एज को हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट। अभी किसी का भी एज, जैसे अगर आपने किसी को पूछा कि भाई ये कितने साल का है, या फिर हाउ मेनी इयर्स, आपका बर्थ एज क्या है ना, एज क्या होता है, कभी भी जो कंप्लीट होता है 40 हो गया है तो 40 बोलते हैं, है ना, 41 चल रहा है बट 40 है, तो ये ऐसे कभी बताना नहीं होता कि 40 पॉइंट, अभी तो 40 साल हो चुके हैं और अभी 7वां मेरा मंथ अभी रन चल रहा है। ये कोई लॉजिक नहीं है, वी कैन नॉट, वी डोंट से लाइक दैट। कंप्लीट कितना है, 40, आई एम 40 एज, दिस इज हाउ वी से। तो हमें क्या करना होगा, एक तो मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट तो करना ही है, और साथ में टाइप कास्टिंग भी करना पड़ेगा, वी नीड टू मेक इट इनटू इंटीजर्स, ताकि हम उसे प्रॉपर काम कर सके। देखते हैं कैसे कैसे होता है आगे। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड टिल नाउ, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे। अब डेटा टाइप में देखोगे कि टाइटैनिक का डेटा टाइप एक पर्टिकुलर किसी भी एक क्लास का आपको फाइंड आउट करना है तो वो भी कर सकते हैं डी टाइप के थ्रू। अगेन एज का इन्फो आपको जानना है, सिर्फ एक कॉलम का इन्फॉर्मेशन जानना है, वहां से भी आप ले सकते हो, सिर्फ एक कॉलम का इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर गोइंग टू चेंज titanic.age इज इक्वल टू titanic.age एज टाइप, है ना। आपको तो पता है ना एज टाइप क्या करता है, एज टाइप क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली सेइंग दैट टाइटैनिक में से एज का जो एज जो मेरा कॉलम है उसको एज टाइप कन्वर्ट करो, फ्लोट में नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। ओके, सो एज टाइप मुझे क्या चाहिए, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो इंटीजर में कन्वर्जन करना है ना, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा, रन हो रहा है, यस, ये आपको देगा एरर। अच्छा, एरर क्यों देगा ये, क्या बोलता है एरर, बताइए। कोड तो सही है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या एरर बता रहा है ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस गाइस। आपके स्क्रीन के सामने लिखा है, वही सर सर एनी कि वो वैल्यू इनफाइनाइट, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली इसका, अच्छा सब पढ़ के नहीं बताया उन्होंने, उनका कहना यह है, हमने देखा था कि एज कॉलम है, एज कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है ना, उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यू मतलब क्या है, एन ए वैल्यूज, और क्या होगा, एन ए एन वैल्यूज होगा, ऐसा होगा। तो जो एन ए वैल्यू है, एन एन वैल्यूज है, तो ये एन एन वैल्यूज जहाँ पे इनफाइनाइट है ना, यहाँ पे पता नहीं है वैल्यू क्या, तो इनफाइनाइट वैल्यू है, तो आइदर एन ए और इनफाइनाइट वैल्यू, वी कैन नॉट चेंज those type of values into any integer or any type, we cannot change. So we need to first do the imputation and then we can change it. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस हमें क्या करना है, एन ए वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो इसे ये निकालना होगा। निकालने के लिए हम इसे टाइप कास्टिंग की जगह इंप्यूटेशन पहले करेंगे और फिर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो स्टेप बताए हैं है ना टाइप कास्टिंग करके, इट्स नॉट कंपल्सन, वो ऐसे सीक्वेंस में ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंजेस आपको थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। तो ये नहीं कहना कि यार यार तो स्टेप फॉलो नहीं हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट स्टेप, इट्स अबाउट योर लॉजिक, इट्स अबाउट योर इंट्यूशंस, क्या करना चाहिए उस समय में। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। यस सर। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दैट अब हम क्या करेंगे, अब नल वैल्यूज का है पंगा यहाँ पे, तो सब यहीं पे नहीं आएगा, बाकी सब जगह में भी आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सब नल वैल्यूज को क्लियर आउट करते हैं, ठीक है। सो टू फाइंड आउट नल वैल्यूज व्हाट विल से टाइटैनिक डॉट इज नल। अब टाइटैनिक डॉट इज नल करते क्या होगा, देखो